श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी शिव प्रेमियों को, भगवत प्रेमियों को इस 5 दिवसीय महापर्व की अनंत अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर सदा माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी और देवाधिदेव महादेव की कृपा सदा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आज हम सभी भक्तजन पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से चल रही श्री दीपावली में किस प्रकार से पूजन करना है, शिव चर्चा, शिव महापुराण शिव चर्चा जो कि चल रही थी सीहोर कुबेरेश्वर धाम में। वहां पर पूज्य गुरुदेव ने विशेष रूप से इस 5 दिवसीय महापर्व का जो है पूजन का किस प्रकार से हमें करना है, संपूर्ण पूजन सामग्री की लिस्ट और पूजा विधि, इन सब की चर्चा आज हम बड़े ही विस्तार पूर्वक सभी भक्तजन करने वाले हैं। बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से सुनना है। ऐसा पूरी YouTube में पहली बार आपको क्लिप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा। निश्चितता है आपके समझ में भी आएगा और बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से आप इसी प्रकार से यदि पूजन करते हैं तो निश्चित है प्रभु महादेव की कृपा जरूर होगी। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्यता देंगे और माँ लक्ष्मी आपके पूरे परिवार पर सदा पूरे वर्ष धन संपदा की बरसात करती रहेंगी। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है, किस प्रकार से पूजन करना है, कैसे करना है। हम पहले तो संपूर्ण सामग्री, आप एक एक सामग्री सुनते जाएं और आप इसे नोट कर लें और आपको इन सब सामग्री की आवश्यकता होगी। फिर हम समझेंगे किस प्रकार से करना है पूजन। इस प्रकार से आपको एक चौकी या पाटी की आवश्यकता होगी। आपके घर में चौकी की आवश्यकता सबसे पहले पूजन में जो है आवश्यकता होगी, चौकी। दूसरा, आपको इस प्रकार से चौक पूरने के लिए आटे की आवश्यकता होगी और आपको रोली कुमकुम की आवश्यकता होगी जो कि आपको स्वास्तिक बनाने के लिए सामग्री, और आपको इस प्रकार से सिक्कों की आवश्यकता होगी, सिक्के की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तब उस विषम परिस्थिति में, और यदि चांदी का है तो आप चांदी के ही सिक्के का प्रयोग कर लें। फिर आपको इस प्रकार से आवश्यकता होगी मौली नाड़ा जो आप रक्षा हाथ में बांधते हैं। इस प्रकार से यदि आपके घर में कच्चा मकान है तो आपको गोबर से लीप कर अर्थात स्वच्छ करके जहाँ पर आपके घर में पूजन किया जाता है, पूजन वाले घर में देवालय शिवालय में जहाँ पर आपके घर में पूजा किया जाता है, प्रभु की आराधना की जाती है, वहाँ पर आपको इस प्रकार से लीपना है गोबर के द्वारा। यदि आपका घर कच्चा है तो, नहीं तो आपको इस प्रकार से जो है पोछा लगाना है। फिर आपको पूजन की सामग्री अवश्य नोट कर लें। फिर आपको इस प्रकार से हल्दी की गठानों की आवश्यकता होगी। हल्दी की गठान आपको कम से कम 5 हल्दी तो ले, और यदि अत्यधिक हो जाए तो कोई बात नहीं, अत्यधिक भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको लेना होगा अमर बेल। अमर बेल जिसे गांव में, देसी गांव में अमर बमरिया कहते हैं, इसे अमर बेल के टुकड़े लेना है। आपको छोटा सा इस प्रकार से आपको ले लेना है। इसमें से कोई सी भी लड़ी आपको तोड़ लेनी है इस प्रकार से, छोटी सी। परंतु यदि आपको ना मिले तब हम उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए इसको भी जानेंगे। और आपके पास यदि सामर्थ्यता है तो आप भोग के लिए कुछ मिष्ठान की आवश्यकता होगी, उसे आप अवश्य ले लें। और पुष्प आदि प्रभु की आराधना के लिए, माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए, और इस प्रकार से लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा आप अपने घर पर अवश्य रखते होंगे। इस प्रकार से भोग लगाने के लिए सामग्री और लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से आपको अपने घर में के मंदिर में सजाना है। एक एक क्रम जानते हैं, पहले सामग्री आप अवश्य नोट कर लें क्योंकि इसी प्रकार से आपको सजाना है। फिर आपको एक लाल वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से आपको गेहूं के दानों की आवश्यकता होगी। आप बाद में यह नहीं कहना कि आप बता रहे हो कैसे कैसे, समझ में नहीं आया। इसलिए पहले सामग्री आप जरूर, क्योंकि सामग्री ही बहुत ज़रूरी होती है। और
फिर उसके बाद आपको गंगा जल, जो कि पूजन, आप संपूर्ण पूजन सामग्री में गंगा जल तो सबसे महत्वपूर्ण होता है। गंगा जल ले लें, शहद ले लें आप थोड़ा सा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को शहद अति प्रिय है। इस प्रकार से आटे के आपको दीपक बनाना है, आटे के दीपक का ही प्रयोग करना है। फिर आपको चंदन ले लेना है, परंतु इस प्रकार से गुलाल और अबीर का प्रयोग आपको नहीं करना है, गुलाल अबीर का प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार से अमरबेल के टुकड़े आप ले सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से भी आप दीपक बना सकते हैं। पुष्प आपको जो प्रिय हो, जो माँ लक्ष्मी की पूजा में समर्पित किए जाते हो, गुलाब के आदि के पुष्प आपको ले लेना है। इस प्रकार से आपको सिंदूर का भी प्रयोग कर लेना है, चंदन हो चंदन का भी प्रयोग कर लेना है। इस प्रकार से आप मिट्टी के दिए का प्रयोग पूज्य गुरुदेव ने नहीं बताया, परंतु आप जो है आटे का दीपक का ही प्रयोग करें। और आपको इस प्रकार से कमल गट्टा, अब इन सब सामग्री, और आपको कुछ सामग्री बता दें, इत्र हो गया, आपको भोग लगाने के लिए गुड़ की आवश्यकता भी पड़ेगी जो है। इस प्रकार से आप कुछ सामग्री यदि भूल गए हो तो उसे आप अवश्य सम्मिलित कर लेना, क्योंकि आप प्रभु महादेव की आराधना जो है करते हैं और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आपको सानिध्य मिला है पूज्य गुरुदेव का, इसलिए आप कुछ चीज़ें अवश्य सम्मिलित कर ले जो भूली हुई हो। पहले इस प्रकार से चौक कोरना है, इसी प्रकार से आप इस प्रकार से जो है चौक कोर लें। इस प्रकार से जो है ऐसे आप चौक कोर सकते हैं। इस प्रकार से आप चौक पूरे, सर्वप्रथम पहले तो आप वहाँ पर पोछा लगा ले, लीप कर पोछा लगा ले, जहाँ पर आपको जो है आपके घर में पूजा का मंदिर है, घर में वहाँ पर आपको लीप कर, जहाँ पर पूजा करते हैं वहाँ पर आपको इस प्रकार से चौक पोर लेना है। चौक पोरने के बाद आपको इस प्रकार से जो है आपके घर में जो चौकी है उस चौकी को आपको रख देना है। नीचे आपको चौक पोर कर फिर आपको चौकी रख देना है। देखिए इस प्रकार से आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे, उसी क्रम में आपको रख लेना है सब कुछ। इस प्रकार से पहले आप चौक पोर लें, इस प्रकार से पहले आप चौक पोर लें, फिर उसके बाद आप उस चौकी को रख दें। चौकी रखने के बाद आपको जो आपको स्वास्तिक वाली आपको एक थाली दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार से आपको जो है कंकु का प्रयोग करते हुए, कंकु या रोली का प्रयोग करते हुए आपको इस प्रकार से जो है स्वास्तिक का निर्माण कर लेना है। इस प्रकार से स्वास्तिक का निर्माण आपको कर लेना है उसी थाली में। देखिए गलती ना करना, आप उस थाली में जो है बना लें स्वास्तिक बनाने के बाद आपको यहाँ पर थोड़े गेहूं के दाने या फिर चावल के दाने आप अवश्य रख दें। फिर उसके बाद आपके पास जो सिक्का है इस पर आपको मौली लपेट देना है। क्या मौली आप लपेटे हुए हैं, अच्छे से आप मौली लपेट दें। इस प्रकार से अच्छे से आप मौली लपेट दें। 2 सिक्के हो 2 सिक्के, नहीं तो एक ही सिक्के पर आपको अच्छे से मौली लपेट देना है। मौली लपेटने के बाद उन सिक्कों को आपको वहीं पर उसी थाली में, आपको इस प्रकार से सिक्के दिखाई दे रहे हैं, आपको इस सिक्कों को लपेटकर आपको उसी थाली में रख देना है, पूजन वाली थाली में। यहीं पर आपको इन सिक्कों को आपको यहाँ पर रख देना है। 2 सिक्के आपके पास हैं, दोनों को यहीं पर रख देना है। देखिए पूजन का क्रम आपको बताया जा रहा है, आप जो है रख दें। लीजिए एक माँ लक्ष्मी का स्वरूप एक सिक्का है, आपको स्वरूप मानना है। फिर उसके बाद माँ की आराधना करने के लिए फिर आपको एक तरफ जो आप बनाए हुए हैं, आपको 7 घी के दिए बनाना है। कितने? 7 घी के दिए। आपको आटे के दिए बनाना है 7, और एक आपको तेल का दीपक बनाना है, जो कि तेल का दीपक सभी दीपक लंबी बत्ती के होने चाहिए। जो आपके पास एक दिया है वो लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड, यानी आपका सीधा हाथ। मान लीजिए लक्ष्मी जी का है तो आपका सीधा हाथ, माता लक्ष्मी का उल्टा हाथ। तो एक दिया यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से आप पूजन कर रहे हैं, तो एक दिया जो आप रखे हैं इस तरफ आपको रखना है, और 7 दिए जो आपके पास हैं एक प्लेट में आपको सजाकर 7 दियों को आपको इस तरफ रख लेना है, माँ लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ, अर्थात अपने उल्टे हाथ की तरफ आपको दीपक रख देना है। रखने के बाद आपको जो रोली मोली
इत्र आदि जो आपके पास है उसे आपको एक एक करके जिस प्रकार आप पूजन करते हैं सभी चीज़ें आपको इसी पर समर्पित आपको करते हुए चले जाना है। सभी चीज़ें आपको जो रोली है उसे भी वस्त्र, सर्वप्रथम आपको वस्त्र जो है प्रदान करना, वस्त्र माँ को अर्पित करना है। फिर उसके बाद समस्त पूजन आप रोली, मोली, कंकु, हल्दी की गांठ जो पीसी हुई हल्दी है और कंकु को धीरे धीरे आप माँ लक्ष्मी पर समर्पित करें और माँ लक्ष्मी से कामना करें देवाधिदेव महादेव से कि हे माँ लक्ष्मी, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम पर अपनी ऐसी कृपा दृष्टि बनाना जो है। यदि कोई इस वर्ष आपको जो है आपके जीवन में यदि कुछ विषम परिस्थिति आई हो तो उसके लिए भी आपको माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना, हे माँ हम पर सदा सर्वदा आप अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। हे गणेश जी, आप हमारे घर में रिद्धि सिद्धि को प्रदान करें और शुभ लाभ हमारे जीवन में शुभ और लाभ हो, ऐसी हम कामना करते हैं। विभिन्न प्रकार से आप जो है माँ लक्ष्मी से कामना करें। कामना करने के बाद आदि जो हो समर्पित करें, माँ को भोग समर्पित करें, भोग समर्पित करें गुड़ का, या फिर आप कुछ मिठाई हो यदि आपकी सामर्थ्यता है तो आप जो है मिष्ठान को आप समर्पित कर दें, मिष्ठान आप समर्पित करें। वहीं पर फिर उसके बाद आप जब संपूर्ण पूजन का क्रम समाप्त हो जाए, जब आप मान लीजिए सब चीज़ें समर्पित करें, धूप दीप आदि से पूजन करते हैं जिस प्रकार से उसी प्रकार से आपको कर लेना है। फिर उसके बाद जो है जो आपके पास मेहंदी आदि जो माँ को समर्पित की हुई हैं आपको उसे अर्पित कर देना है माँ के निमित्त यदि आप लाएँ। फिर आपको 7 कमलगट्टा लेना है, जो कि कमलगट्टा आपको दिखाया गया। 7 कमलगट्टे आपको लेकर वहीं पर जो है माँ लक्ष्मी की आराधना करते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको 5 अमरबेल के टुकड़े, कितने 5 अमरबेल के टुकड़े आपको वहीं पर समर्पित कर देना है। फिर आपको 5 हल्दी की गांठ जो आपको अभी दिखाई गई थी, हल्दी की गांठ, उस हल्दी की गांठ को आपको भी 5 को समर्पित कर देना है। अमरबेल जो है संतान के वृद्धि के लिए, जीवन में यश वैभव की प्राप्ति के लिए, आरोग्यता के लिए उसे आपको समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद आपको कंकु रोली को धीरे धीरे माँ के ऊपर धीरे धीरे करके आपको डालना है, अपने दोनों हाथों से धीरे धीरे करके। माँ लक्ष्मी की वृद्धि के लिए माँ हम पर कृपा करिए, हमारे पूरे परिवार पर कृपा करिए, ऐसी आप कामना करते हुए जो है कर लें। फिर उसके बाद जो 7 दिए हैं आप उन 7 दियों को इधर जो आप सजा कर रखे हुए, इससे आपको माँ लक्ष्मी की, माता लक्ष्मी की आराधना करना है। अर्थात आराधना करने के पश्चात आपको 7 दिए से माँ की आरती करना है। 7 दिए से माँ की आरती करें, परंतु गलती ना करना, आप जो है आरती करें तो उसको आपको उसकी आरती नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पूजन ही करने के बाद, माँ की आरती करने के बाद आप माँ से प्रार्थना करें अपने जीवन में सुख समृद्धि यश वैभव आरोग्यता की प्रार्थना भगवान धन्वंतरी से करें। इसी प्रकार से आप पूजन का क्रम शुभ मुहूर्त में आप अवश्य करें। परंतु आप करना कब है? धनतेरयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन, जो कि 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन पड़ रही है। इसी प्रकार से यदि पूजन करते हैं तो निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा जरूर आपके पूरे परिवार पर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना। जय श्री महादेव।